एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से और यशपाल मलिक की तरफ से की जा रही है। सीधे आपको वही लिए चलते हैं। जरा आप सुन लो, आप ए भैया पीछे बढ़ो। जी जी मित्रों, भाई थोड़ा चुप रहो यार। ऑर्डलेस तो नहीं अरे यार पीछे क्यों बोल रहे हो? चुप रहो। शांति। मित्रों, हरियाणा प्रदेश में जाट आरक्षण के विषय को लेकर के और पिछले 29 जनवरी से विभिन्न स्थानों पर धरने चल रहे हैं। उन धरनों पर जो जाट आंदोलनकारी नेता हैं, उनकी ओर से कुछ मांगे, कुछ विषय ये रखे जा रहे हैं। हमारा लगातार प्रयत्न है कि उन मांगों को, जो उचित मांगे हैं, उनको मानते हुए और इस विषय पर कोई अमल किया जाए, कार्रवाई की जाए। इसमें एक दौर अधिकारियों की एक कमेटी बनाई थी, उन्होंने अपने स्तर पर बातचीत की। बाद में 3 मंत्रियों की कमेटी, जो कुछ बचे विषय थे उनके माध्यम से विषय को आगे बढ़ाया गया और आज एक मीटिंग करके, जिसमें हमारे केंद्र सरकार के 2 मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, इस्पात मंत्री श्री पीपी चौधरी जी, जो हमारे कानून राज्य मंत्री हरियाणा केंद्र सरकार हैं, मैं स्वयं भी उसमें बैठा था, और आंदोलनकारी नेतृत्व की ओर से श्री यशपाल मलिक जी, इनके साथ हमारे बलहारा जी, अशोक बलहारा जी, और विभिन्न धरणों से प्रतिनिधि स्वरूप में एक बड़ी संख्या में वहाँ के लोग आए थे। हरियाणा सरकार में मेरे साथी मंत्री श्री कृष्ण बेदी जी, जो 3 मंत्रियों की हमारी टीम थी, उसमें भी एक मंत्री शामिल थे, ये भी हमारे साथ रहे। सबके बीच में बैठ करके आपसी समझ से हम लोगों ने एक सहमति बनाई है। उस सहमति के जो कुछ मुख्य बिंदु रहे हैं, आपके सामने मैं वो रख रहा हूं। केंद्र के आरक्षण के लिए, क्योंकि हरियाणा के बाद केंद्र में भी आरक्षण मिले, इस नाते से हमारे बीच में चौधरी वीरेंद्र सिंह जी और श्री पीपी चौधरी जी, इन लोगों ने हमको जो जानकारी दी है और एक विश्वास दिलाया है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, उसके चेयरमैन और जो सदस्य हैं, उनकी नियुक्ति के होते ही केंद्र में जाट आरक्षण की प्रक्रिया ये शुरू कर दी जाएगी। और साथ ही हरियाणा में आरक्षण का विधेयक, चूँकि हाई कोर्ट में अभी लंबित है, जैसे ही फैसला आएगा, राज्य सरकार संविधान की 9वीं सूची में शामिल कराने के लिए प्रक्रिया शुरू करवा दी जाएगी। दूसरा, जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान, चूँकि ये आंदोलन 2010 से शुरू हुआ था, कुछ केसेस 2010 के भी पेंडिंग हैं, और अभी 2017 तक के सभी दर्ज मुकदमे, उन पर सरकार पुनः समीक्षा करेगी और जाट समाज को पूर्ण न्याय मिलेगा।
तीसरा विषय, जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान सभी मृतकों के आश्रितों और अपंग हुए लोगों को स्थायी नौकरी यानी पक्की नौकरी दी जाएगी। अगला विषय, आरक्षण आंदोलन के दौरान सभी घायलों को घोषित मुआवजा तुरंत दिलवाया जाएगा। आरक्षण के दौरान सभी आरोपित अधिकारियों के खिलाफ जांच करवाकर दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये सारा कार्य शीघ्र करवाया जाएगा, एक समयबद्ध तरीके से इसको शुरू करवाकर, और जाट समाज को न्याय मिले, ये हमारी मंशा है। और मैं समझता हूँ इसके बाद एक जो बड़ा विषय है उसका समाधान ये हो पाएगा। जहाँ तक आंदोलन और जो आगे का कार्यक्रम है उसके बारे में अच्छा होगा कि हमारे बीच में श्री यशपाल मलिक जी बैठे हैं, वो स्वयं बताएंगे, तो उस पर आगे की कार्रवाई उस हिसाब से करेंगे। आज अखिल भारतीय एक मिनट भाई पे आज 50 दिन लंबे आंदोलन के बाद और 4-5 दौर की वार्ताओं के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इस बात पर और केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह और केंद्रीय राज्य मंत्री श्री पीपी चौधरी जी और प्रदेश के मंत्री कृष्ण बेदी जी और संघर्ष समिति के सभी धरनों से आए प्रतिनिधियों के बीच जो मुख्यमंत्री जी ने 5 मांगे बताई, उन पर हम सब लोग सहमत करते हुए और एक समयबद्ध वे सब मांगे पूरी हो जाएं, उन सब पर सहमत होते हुए और ये आशा करते हुए कि जाट समाज को संपूर्ण न्याय सरकार देगी और सरकार की नीयत पे पूरा भरोसा है कि इस बार जो समझौता हुआ है उस पर संपूर्ण रूप से वो समझौता खरा उतरेगा। और हमने सरकार को ये विश्वास दिलाया कि जो कल का जाट दिल्ली कूच का 20 तारीख का कार्यक्रम था वो स्थगित कर दिया गया और अब दिल्ली जाट नहीं आएंगे। समयबद्ध जो प्रक्रिया में समय लगेगा वो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग रहेगी हमारी और कुछ जिम्मेदार अधिकारियों की और जिम्मेदार मंत्रियों की एक कोऑर्डिनेशन रहेगा। उसमें जितना समय जिस काम में लगता है उसको वो बता देंगे और उस समय में वो पूरा हो जाएगा। अभी बता रहा। इसके बाद हमने दिल्ली कूच कार्यक्रम स्थगित कर दिया, लेकिन क्योंकि हमारे धरने हरियाणा में पलवल ज़िले से लेकर और सिरसा ज़िले तक है और इधर कुरुक्षेत्र और अम्बाला से लेकर और महेंद्रगढ़ तक है, तो सभी धरनों पे जाना और सभी धरनों पे जाके उनके साथ बात करनी और सरकार की ने जिस मांगों को बताया उन मांगों को बताना। और ये इसमें लगभग हमें 5 दिन का समय लगेगा, 6 दिन का। 26 तारीख को तक हम लोग बहुत से धरनों पे ये निर्णय ले लेंगे कि जो धरने स्थगित कर दिए जाएंगे और कुछ धरने सांकेतिक रूप से जो हमारे बीच में सहमति बनेगी हमारे सरकार के प्रदेश कार्यकारिणी के तो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे थे मुख्यमंत्री मनोहर लाल की, केंद्रीय मंत्री पीपी चौधरी, चौधरी वीरेंद्र सिंह, यशपाल मलिक जानकारी दे रहे हैं कि बैठक के बाद सहमति बनती यहाँ पर नजर आ गई है और
जिस तरह से मुख्यमंत्री ने जानकारी दी है कि जाटों की जो उचित मांगे हैं उन पर विचार किया जाएगा। हरियाणा में आरक्षण का जो विधेयक है वो हाई कोर्ट में है, लेकिन उसके बाद संविधान की 9वीं सूची में उसे शामिल करने की प्रक्रिया जो है वो जारी कर दी जाएगी और जाटों के खिलाफ जो मामले दर्ज हैं उनकी भी समीक्षा सरकार की तरफ से की जाएगी। और यशपाल मलिक की तरफ से यही कहा गया है कि कल दिल्ली कूच नहीं किया जाएगा और हरियाणा में जो धरने चल रहे हैं उन पर विचार किया जाएगा। और 26 तारीख तक उनकी तरफ से ये कहा गया कि 26 तारीख तक वो जानकारी दे देंगे कि सांकेतिक धरने जारी रहेंगे हरियाणा में या नहीं।